बदलते मौसम और त्योहारों की आमद से कुछ लोग पहले तैयारियां शुरू कर देते हैं। इमारत को रंग और रोगन लगाए जाते हैं, दुकान सजाई जाती हैं, गले भर दिए जाते हैं, खाली गल दानों में प्लास्टिक के फूल सजाए जाते हैं, नए कपड़े सिलवाए जाते हैं, बाहर से नजर आने वाले खिड़कियों के मैले पर्दे धुलवाए जाते हैं। अगर त्योहार दंगल का हो तो पहलवान बेंट बैठक निकालने लगते हैं। अगर त्योहार ईद उल अजहा का हो तो बकरे, गाय, बैल, भैंस और ऊँटों की मंडियां लगा दी जाती हैं। जैसा मौसम, जैसा त्योहार, वैसी तैयारियां नजर आती हैं। अनकरीब इलेक्शन यानी इंतखाबात के त्योहार की आमद है। तैयारियां शुरू हो गई हैं, जोर तोड़ की तरकीबें सोची जा रही हैं, एक दूसरे का पता काटने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। मुझे जैसे बालों यानी गरीब आवाम को दिखाने के लिए सब्ज बागों की फहरिस्तें बनाई जा रही हैं, वादों की फैक्ट्रियां दिन रात चलाई जा रही हैं, दीदा जेब डब्बों में बंद वादे हम बालमोहे तक पहुंचाए जाने रहे हैं। अपने एक मुहावरा जरूर सुना होगा, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। इलेक्शन के मौसम में एक नया मुहावरा सुने को मिलता है, दूसरे के कंधे पर लाउड स्पीकर रखना। इस लाउड स्पीकर से आवाज आती रहती है, कदम बढ़ाओ बे मुरव्वत, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ चक्रम, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ कछुए, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ उचक्के, हम तुम्हारे साथ हैं। मरकजी और सूबाई इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों ने अभी से नजूमियों, ज्योतिषियों, पैरों और पेशंगोइयां करने वालों से रवाबित कायम कर लिए हैं। उन्होंने तावीज़ गंडे करने वाले बावाहे की खिदमत हासिल कर ली हैं। मैं नहीं जानता कि तावीज़ गंडों का काले बकरों, काले मुर्गों और काले कबूतरों से क्या ताल्लुक है। इंतखाबात का मौसम आते ही काले बकरों, काले मुर्गों और काले कबूतर की कीमतें आसमान को छूने लगती हैं, लेकिन इसके बावजूद काले बकरों, काले मुर्गों और काले कबूतरों की मार्केट में मांग बढ़ती जाती है। बावसूख जराए से मुझे मालूम हुआ है कि इस मर्तबा काले बकरों, काले मुर्गों और काले कबूतरों की बोली डॉलरों में लगेगी। मां नूर भी तावीज़ गंडों में यकीन रखती हैं, पैरों की पाकी मुतक़द थी, छप छप कर बुरका पहनकर कभी बिलाल नगर के पीर और कभी फारूक नगर के पीर साईं जिनके बाबा के यहाँ हाजिरी देने जाती थी। एक मर्तबा हयाताबाद के करीब शहर के एक पीर साईं के कदमों में जाकर बैठ गई थी। मना करने के बावजूद किसी ने उनकी तस्वीर खींच ली थी। पीर साईं के कदमों में बैठी हुई मां नूर की वो तस्वीर पोस्टरों की सूरत में दीवारों पर लगने के अलावा अजीज के इलाके में भी लगी थी और मुल्क भर ने देखी थी। वो तस्वीर बाहर के मुल्कों के जराइद और अखबारात में भी शाये हुई थी। इस तस्वीर की वजह से मां नूर के बारे में बैरून मुल्क रोशन ख्याल वाले तसव्वुर को धचका लगा था और वो किम्सवर अल-एतिकाद खातून बनकर रह गई थी। मैं नहीं जानता कि मां नूर ने कभी सलाह मशवरे के लिए मुमताज जादूगर को अपने यहाँ बुलाया था, वरना शायद ही कोई ऐसा सियासत दान हो जिसने इलेक्शन के बाद मुमताज जादूगर से अपनी हिकमत अमली के बारे में मशवरा न किया हो। मुंतखब होने के बाद एक MNA ने मुमताज जादूगर को अपने यहाँ बुलाया और इसे इनामात और करामात से नवाज डाला था। इंतखाबात से पहले जायचे बनाकर मुमताज जादूगर ने इसे फतेह की नवीद सुनाई थी। मुंतखब होने के बाद MNA ने मुमताज जादूगर से पूछा था, जायचा बना कर बताओ कि मेरे वजीर बनने के कितने इम्कानात हैं। मुमताज जादूगर ने जायचा बनाने के बाद कहा था, आपके वजीर बनने के इम्कानात रोशन हैं। अगर आप वजीर आजम की हाँ में हाँ मिलाते रहीं और MNA वजीर बन गया था। एक मर्तबा एक वजीर ने मुमताज जादूगर को अपने यहाँ बुलाया और कि अमीरी सेक्रेटरी बहुत खूबसूरत है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपको अपनी सेक्रेटरी से शादी रचाने का मशवरा नहीं दे सकता। मुमताज जादूगर ने कहा था, अब कि सदर साहिब के हम प्याला और हम नवाला हैं, वो आपकी चूरन चटनी बना देगा। वजीर ने दिल बर्दाश्ता हो कर पूछा था, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? हयाताबाद में कोठी लेकर आप अपनी सेक्रेटरी को इसमें रखें। मुमताज जादूगर ने जायचा बनाते हुए कहा था, अब जद के हिसाब से आप अपनी आने वाली नई सेक्रेटरी पर भी फरेफ्ता हो जाएंगे। आप किस से शादी रचाते फिरेंगे? वजीर के एक कजिन सरदार अली रजा, जो के वजीर आला थे। इन दिनों वजीर गुलाम नबी के घर पर उनके इलाके में छापा पड़ा था। इस वाक़े ने मुल्क में खलबली मचा दी थी। सरदार अली रजा का शुमार गुलाम नबी के करीबी दोस्तों और साथियों में होता था। अली रजा साहिब को बहुत बुरा लगा, बे इंतहा
तहम्मुल मिजाज और ठंडी तबीयत रखने के उन्होंने एहतजाजन वजारत से मुस्ताफ़ी होने की ठान ली, लेकिन इससे पहले कि वो अपना इस्तीफ़ा वजीर आजम को भिजवाते उन्होंने मुमताज़ जादूगर को बुलाया। जादूगर ने आंखें मूंद ले जैसे वो गैबी क़ुव्वतों से राब्ते में आ गए हों। कुछ देर के बाद मुमताज़ जादूगर ने अली रज़ा साहिब से कहा, मुस्ताफ़ी होने का इरादा तर्क कर दें, अब जो कुछ होगा आप के हक़ में अच्छा ही होगा। तभी मुमताज़ जादूगर की ये बात सुनकर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया।